अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। भाई आज से सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद इतना मज़ा आया क्योंकि नाश्ते में हमने मुख्तलिफ पराठे बनाए थे जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर जी हमारा अंडा निकल आया कच्चा, तो फिर उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने आपको कौन सी टिप बतानी है जिससे आपने अपने कच्चे अंडे को दोबारा बॉईल कर सकते हैं बहुत ही बेस्ट तरीके से। और हमने बनाई जी 3 किस्म के मुख्तलिफ पराठे, एक चीनी का पराठा, एक जी आलू का पराठा और एक मूली का पराठा। जी हाँ, सब बच्चों को जो जो पसंद है वो इस्तेमाल कर लेगा। और सुबह सुबह बच्चों के नाश्ते करने पे नखरे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खा लेते हैं और कुछ जो कि सुबह उठते उठते उनका मूड ही नहीं सीधा होता। चलो जी कोई मसला नहीं, आज तो दोनों ही रोने लग गए। वैसे ये रोते नहीं है, बहुत अच्छे से नाश्ता कर लेते हैं। अब जी हम क्या ओपन कर रहे थे, या हम ओपन कर रहे थे भाई ओवन। हाँ जी, अब न्यू ओवन लगाने वाले हैं। ये शादी का ओवन पड़ा हुआ था, अब सोचा इसको लगा लेते हैं। पहले तो हमारी पेटियाँ ऊपर नीचे जुड़ी हुई थी, जो नीचे वाली पेटी थी ना उसमें ये पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हमने इतना टाइम इसको लगाया नहीं। अब हमारा माशाल्लाह से घर पूरा ज़बरदस्त बेस्ट और खूबसूरत हो गया है, तो इस वजह से हमने अब इसको सोचा कि इसको भी लगा लेते हैं। और हानिया कह रही थी कि मैं इसको ओपन करूंगी, मैंने कहा चल भाई तू ओपन कर ले, फिर उससे कैंची नहीं चलाई गई। अब जी इसको हम निकालने वाले हैं, देखते हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ कि अंदर से कैसा है। और हमने पहले बिल्कुल भी मैंने खोल के नहीं देखा था, क्योंकि जब ये चीज़ें ले रहे थे ना मुझे इन चीज़ों का ज़रा शौक़ नहीं था, ज़रा पता नहीं था। और मुझे नहीं पता था कि ये वाकई चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और मामा बाबा बस अपनी मर्ज़ी से ही ले रहे थे, अपनी मर्ज़ी से चला रहे थे। अब हमने साइड टेबलिंग ऊपर नीचे जोड़ी, ये इसलिए ऊपर नीचे जोड़ी है कि इनकी जहाँ जगह बनती है ना बेड के साइड पे, वहाँ पे बच्चा जो मेरा सबसे छोटा बच्चा है ना पटाखा, वो ऊपर चढ़ जाता है और चीज़ें ख़राब करता है। वो एक के ऊपर चढ़ के बटन दबाता है, तो इस वजह से दोनों ही नुकसान है। हमने इसको फिर अलमारी के साथ ऊपर नीचे जोड़ दिया है और उसके ऊपर रख दिया भाई ये ओवन। और इसकी भी बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत जगह बन गई। ये माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत है मेरा न्यू प्यारा प्यारा ओवन। और अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को हमेशा सब माँ बाप को सलामत रखे, जो इतना ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा कि उनकी बेटियों को आगे कोई मुश्किल पेश नहीं आती। नसीब उनके हाथ में नहीं होते, लेकिन ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना ये वो खुद बढ़ चढ़ के करते हैं। और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, आबाद रखे, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ अपने घरों में बहुत खुश, बहुत आबाद, और अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है। और माशाल्लाह जी हमारे हस्बैंड को भी अल्लाह ताला सलामत रखे, जो कि अब हमें सब कुछ दिलाते हैं, हमें इतना ज़्यादा हमारा करते हैं ना, इतनी मेहनत करते हैं। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं इनके लिए, दिली दुआएं, अल्लाह ताला इनकी झोली खुशियों से भर दे। अब जी इसका स्विच लगाएंगे, और ये लगाया पता है क्यों है। हानिया कह रही थी मम्मा मेरा दूध गर्म नहीं है, तो मैंने कहा चल भाई इसको ही ट्राई करते हैं। इसको मैंने ये साइज़ में थोड़ा छोटा है, मैंने इसमें फीडर रखा। हालांकि मुझे पहले पता नहीं था कि इसमें फीडर नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान है। और अब मैं इसमें फीडर नहीं रखती बिल्कुल भी। अब मैं इसमें सिर्फ जो हमारे डिनर सेट होते हैं ना उनके साथ की जो होता है ना वो वाली चीज़ें इसमें रख सकते हैं, या फिर हम लोग इसमें शीशे के बर्तन रख सकते हैं। बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं रखनी, स्टील तो इसके लिए बना ही नहीं है। स्टील, प्लास्टिक, सिल्वर ऐसे कोई बर्तन नहीं रखने, आपने हमेशा शीशे का बर्तन रखना है। और प्लीज़ अवॉइड किया करें, फीडर भी बिल्कुल ना रखा करें, दूसरे बर्तन में रख के गर्म करके फिर फीडर में डाल लिया करें। अब जी ये क्या हो गया, हमारा अंडा निकल आया कच्चा। ये क्या हुआ भाई, मैंने ना बर्तन में पानी थोड़ा रखा था, वो खुश्क होते 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 एक साइड से पक गया, दूसरे साइड से कच्चा निकल आया। लेकिन अंडा कच्चा निकल आया तो फिर कोई भी नहीं खाता भाई, हम तो खा लेंगे लेकिन उसमें पानी भी चला गया। तो इस वजह से मैंने सोचा इसको ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बॉईल करना है। मैंने क्या किया, इसको मैंने डाला पवे में, और इसकी जो कच्ची वाली साइड थी ना इसको नीचे कर दिया, मतलब कि इसको उल्टा कर दिया। अब मैं इसके साथ ऐसा जुगाड़ लगाऊंगी ना भाई, आप भी हैरान हो जाएंगे और खुश होंगे। वाकई ये बहुत अच्छी टिप है भाई। हम इसको दोबारा पानी में भी नहीं डाल सकते, नहीं तो इसके अंदर ज़्यादा पानी घुस जाएगा। हम लोग इसको घी में भी नहीं कर सकते, क्योंकि बॉयल अंडा घी में कैसे करेंगे। अब ये देखिए भाई, जैसे पानी है ना, पानी गर्म में हमने ये पवा रख देना है। इससे ये होगा, इसमें ना तो पानी जाएगा और ये अंडा भी आपका अच्छे से बॉईल हो जाएगा। हमने इसके ऊपर प्लेट दे दी है। थोड़ी देर बाद
बस थोड़ी सी देर बाद ये अंडा कमाल का बॉईल हो जाएगा और फिर आप इसको बहुत अच्छे से खा सकते हैं। फिर आपके बच्चे भी नखरे नहीं करेंगे, भाई अंडा कच्चा बॉईल कर लाई हो मामा। तो इसलिए आप देखो भाई कितना अच्छा बॉईल हो चुका है। अब मैं इसको चम्मच की मदद से आपको निकाल के दिखाऊंगी कि वाकई में ये बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुका है और आप इसको बहुत इजीली खा सकते हैं। ये देखिए भाई, अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, इसको ज़रा भी कच्चेपन वाला वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया इसका, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जुगाड़ लगा के बॉईल कर लिया है। देखो भाई कहीं कच्चा है सही नहीं है ना। तो कैसी लगी आपको मेरी इतनी ज़बरदस्त टिप। अब जी जो नेक्स्ट टिप है ना घर में बरकत के लिए, ये इतनी बेस्ट है, इतनी बेस्ट है कि आपने ना हमेशा ये काम लाजमी करना है। और ये काम आपको बहुत सी आसानियाँ पैदा करेगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून पैसा सब कुछ लेके आएगा। और इस चीज़ से ना आपने हमेशा खुद को आगे आगे बढ़ चढ़ के रखना है, ताकि आपके घर में बरकत हो, पैसा हो और जी अल्लाह ताला आपकी झोली को खुशियों से भर दे। भाई दुआएं बांटा करें, एक दुआ हम लोग देते हैं ना वो सबसे पहले हमारे लिए कबूल होगी, बल्कि हमें जो हम लोग किसी के लिए मांगते हैं ना तो अल्लाह ताला हमेशा सबसे पहले हमें ही देता है। तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा दुआएं दिया करें। अगर आपके साथ कोई लड़के भी गया है ना तो उसको आगे से गाली ना निकालो, बोलो भाई अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुम्हें हदायत दे। इस तरह कहने से आपको जो भाई आपको बदला मिलेगा ना वो इंतहाई खूबसूरत होगा। ये देखो भाई मैंने नीम गरम दूध किया था, पहले दिन तो जो मानो की छोटी छोटी बिल्लियाँ थी ना वो हमसे डर रही थी, भाई हम लोग कोई बुलाएं नहीं जी, पर वो वैसे ही डर रही थी। फिर हमने दूसरे दिन जब उसको दूध दिया ना गरम गरम, अभी सुबह सुबह ही वो आ गई थी। अभी तो हमने नाश्ता भी नहीं किया था, पर कह रही थी नाश्ता नाश्ता। मैंने कहा चल भाई इसको पहले नाश्ता दे देते हैं। फिर मैंने छोटे से बर्तन में इसको दोबारा हानिया को दूध डाल के दिया और वो इतना बाहर खड़ी होकर हमारा इंतज़ार कर रही थी कब लेके आएगी दूध। तो देखो भाई आज बिल्कुल नहीं डर रही, और रात को इतना डर रही थी बिल्कुल भी जैसे हम लोग पता नहीं कौन आ गए हैं और ये हम लोग इनके घर आ गए हैं, ये हमारे घर नहीं आए। अब जी एक तो हमारी जान पहचान वाली बन गई थी और जो दूसरी थी वो आगे ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा भाई इसको आगे करके रखती हूँ, दोनों आ जाएंगी। दोनों भूखी थी, इतनी क्यूट थी, इतनी प्यारी थी। भाई हमारे इसी प्यार और लाड की वजह से अगले दिन हमने एक बिल्ली को बाहर गिरा के आए हैं। भाई ये खाती भी हैं और फिर जो करके जाती हैं ना वो भी हमारे लिए टेंशन बनाती हैं। बिस्तर पे बैठ के कौन करता है, इनको कैसे समझाएं, इनको तो हमारी बातों की समझ भी नहीं आती। और फिर इस वजह से हमारा दिल नहीं करता कि हम लोग इनको घर में रखें। वैसे बिल्ली जो है ना वो नापाक नहीं होती भाई, अगर ये आपके बर्तन में चाट के भी चली गई है ना तो आप वो खाना आराम से खा सकते हैं। भाई ये नापाक नहीं होती, इनसे कोई घर में नुकसान नहीं होता, इनमें घर में बरकत ही आती है। और इतनी सुबह सुबह ये हमारे घर में आई थी, पता नहीं इसकी वजह से हमें कौन सा बदला मिले, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें अच्छा ही बदला देगा। और ये फिर जी शुक्र है ये हमें हमारे घर की आदी नहीं हुई, क्योंकि ये फिर घर आ जाती हैं, फिर ये बाहर भी जाती हैं, वहाँ से आती जाती फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, घर में पॉटी कर जाती हैं। और फिर हमारे घर में इतना काम ही नहीं ख़त्म होते कि हम लोग भाई इनका भी ख्याल रख सकें। तो इसलिए अल्लाह ताला इनको खुद ही अपने ज़िम्मे ले और इनको खुद ही खिलाए पिलाए, और हमारी तरफ से जितना हो सका हम लोग करेंगे। और ये माशाल्लाह से बहुत बहुत क्यूट बच्चे हैं और जी बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, हमें भी सलामत रखे, और अल्लाह ताला इनको आबाद रखे। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना इनसे खुशियाँ जो है वो लिया करें, और अल्लाह ताला फिर आपके घर में रिज़्क़ दौलत और बहुत सा सामान देगा, जिससे आपके घर में बरकत भी होगी, पैसे भी होंगे, खुशियाँ भी होंगी, और जो गम है ना उनको अल्लाह ताला दूर फेंकेगा। और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज तो सारी वीडियो दुआओं में ही गुजर गई लेते देते और आपका आमीन कहते कहते। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।